जीवन एक यात्रा है जिसमें हर किसी को कई तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना अलग तरीके से करता है। कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी असफलता या बाधा आने पर हार मान लेते हैं। यह लेख उन लोगों के बारे में है जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, और साथ ही इसमें यह भी चर्चा की जाएगी कि कैसे वे प्रेरित होकर अपनी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं और चुनौतियों का सामना करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जल्दी हार मानने के पीछे कई मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। आइए इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। आत्मविश्वास वह भावना है जो व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यताओं पर विश्वास करने की शक्ति देती है। जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है तो उसे लगता है कि वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह होता है कि वह छोटे मोटे विफलताओं का सामना करने पर तुरंत हार मान लेता है। आत्मविश्वास की कमी अक्सर बचपन के अनुभवों, नकारात्मक विचारों या समाज के दबाव से उत्पन्न होती है। आज के समय में लोग सब कुछ तेजी से पाना चाहते हैं। त्वरित परिणाम की अपेक्षा उन्हें धीरे धीरे प्रयास करने और धैर्य रखने से दूर कर देती है। जब किसी कार्य में तुरंत सफलता नहीं मिलती तो लोग यह सोचते हैं कि अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। धैर्य की कमी के कारण व्यक्ति उस प्रक्रिया को पूरा करने से पहले ही हार मान लेता है जो उसे सफलता की ओर ले जा सकती थी। जिन लोगों का परिवेश नकारात्मक होता है वे भी जल्दी हार मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि आपके आसपास के लोग लगातार आपको असफलता की कहानियां सुनाते हैं या आपको यह बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह सोच आपके मन में बैठ जाती है। नकारात्मक सोच वाले लोग हर स्थिति में केवल समस्या और असफलता को देखते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले लोग समाधान और संभावनाओं की तलाश करते हैं। बहुत से लोग असफलता के डर से प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। उन्हें ये डर सताता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, उनका सम्मान घट जाएगा या उनका आत्मसम्मान चोटिल होगा। इस डर से वे कभी पूरी मेहनत से काम नहीं कर पाते और थोड़ी सी चुनौती आने पर हार मान लेते हैं। कई लोग अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। जब वे यह नहीं जानते कि उन्हें जीवन में क्या पाना है या किस दिशा में जाना है, तो उन्हें छोटी मोटी असफलताएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। इस स्थिति में वे जल्दी हार मानकर किसी और दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वहां भी कठिनाई आती है तो वे फिर से हार मान लेते हैं। यह चक्र बार बार चलता रहता है और व्यक्ति अपने सपनों से दूर होता चला जाता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। मानसिकता का मतलब है हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और हमारे विचार कैसे होते हैं। सही मानसिकता से हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अवसर के रूप में देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनानी होगी। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच वाले लोग कठिनाइयों में भी अवसर देखते हैं और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी काम में असफल हो सकते हैं, तो ये सोचना शुरू करें कि असफलता से आप क्या सीख सकते हैं और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करें। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। साथ ही अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये समझें कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और हर किसी को समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप में भी वे सभी योग्यताएं हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जीवन में हर चीज समय लेती है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते हो। अगर आप तुरंत परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आप अक्सर निराश होंगे। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। निरंतरता सफलता की कुंजी है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। असफलता जीवन का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि हर प्रयास सफल हो, लेकिन हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। असफलता से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। आपको भी इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य क्या है।
जब तक आपको यह स्पष्ट रूप से नहीं पता होगा कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, तब तक आप बार बार भटकेंगे और जल्दी हार मानेंगे। अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक हिस्से को पूरा करने की कोशिश करें। जब व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है और हार मानने की कगार पर होता है, तो उसे किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति के भीतर से भी हो सकता है और बाहरी दुनिया से भी। कुछ प्रेरणा स्रोत निम्नलिखित हैं। जब हम किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वे भी हमारी तरह सामान्य इंसान थे। उन्हें भी जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों की कहानियां हमें जीवन में प्रेरित कर सकती हैं। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपकी आलोचना करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक आपके अंदर जुनून ना हो, अपने काम के प्रति जुनून को विकसित करें। जब आप किसी काम को पूरे दिल से करेंगे, तो असफलता या चुनौतियां आपको रोक नहीं पाएंगी। जुनून वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। मानसिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। मानसिक शक्ति को योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बहुत जल्दी हार मानने वाले लोग अक्सर आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच और धैर्य के अभाव के कारण अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। लेकिन अगर वे अपनी मानसिकता में बदलाव लाते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और असफलता से डरने की बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तो वे सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।